हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ड की होम टैब को स्टडी कर लिया था। आज हम लेते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट पर जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे और इन ऑप्शंस में हम टर्म बाय टर्म स्टडी करते हैं इनको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक टेबल को अगर इंसर्ट करना हो तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं इंसर्ट ए टेबल। ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कुछ लिखना ही है, आपकी मर्जी है कि आप कुछ लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ पर हमारे पास टेबल को इंसर्ट करने के अलग अलग वेज हैं, हम डिस्कस करते हैं टर्म बाय टर्म। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ग्रिड बनी हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि टेबल में रो एंड कॉलम होती हैं, तो हमें कितनी रो एंड कितने कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। हमने यहाँ पे 5 कॉलम्स को चूज कर लिया और यहाँ पर कितनी रो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो 5, 6 जितनी मर्जी जहाँ तक आपको लगता है उतना हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो हमारे यहाँ पर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। फर्स्ट वे तो यही है। हम यहाँ पर देखते हैं कि टेबल को हम सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको डिलीट कर देती हूँ। मैंने डिलीट पे क्लिक किया। यहाँ पे हम इसको टेबल को राइट क्लिक करके डिलीट टेबल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे शो हो गया। हम टेबल का दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है इंसर्ट टेबल। तो हम इंसर्ट टेबल पे गए। यहाँ पे हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, हमें नंबर ऑफ रो कितने चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमें या कम या ज़्यादा जितना भी हम करना है यहाँ से कर सकते हैं इसको। नंबर ऑफ रोज भी हम यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज जो हमें करना है उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं कि हमें किस टाइप का बिहेवियर चाहिए उनका। जो कॉलम विड्थ है वो हमें फिक्स चाहिए, या हम कंटेंट जो डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाए, या पूरी विंडो के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाए। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे रहता है और हम इसी को चूज कर रहे हैं एक बार। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और ये हमारा टेबल इंसर्ट हो गया। तो जितनी कॉलम हमने सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट हो गया यहाँ पे। ये तो था सेकेंड वे। एंड इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट लेकर आते हैं एक और यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे अपना कर्सर ड्रॉप कर दिया है, यहाँ लेकर आए हैं। अब हम टेबल पे वापस चलते हैं और यहाँ देखिए कि ड्रा का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो हम जब ड्रा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ड्रा का टूल आ जाएगा और हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली ये होता है कि ड्रा करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम इस ऑप्शन को नॉर्मली चूज नहीं करते। फिर भी एक ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से ऑप्शन से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ पे टेबल को ड्रा कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हो गए हैं यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करने के लिए। एक हम डायरेक्ट ग्रिड को चूज कर सकते हैं, एक कॉलम और चूज करके कर सकते हैं, और इस तरह से। तो ये हमारे हो गए अदर ऑप्शंस। तो आपने यहाँ पे देखा टेबल के हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल पे जा सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं टेबल को। तो यहाँ पर हम टेबल के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले कि अगर हमें यहाँ पर दो सेल्स हैं उनको आपस में मर्ज करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम मर्ज करेंगे तो ये यहाँ पर मर्ज हो गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें स्प्लिट करना है किसी को, फॉर सपोज कि ये वाला सेल है और मुझे इसको स्प्लिट करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो स्प्लिट सेल आ जाएगा। स्प्लिट सेल पे डायलॉग बॉक्स खुलेगा कि आप क्या स्प्लिट करना चाहते हैं, कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रो 1। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 डिवाइड करने हैं, यहाँ से बीच में से डिवाइड करना है। इट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स 2। अगर हम नंबर ऑफ रो भी इसमें से डिवाइड करना चाहते हैं बीच में से, तो हम यहाँ पे नंबर बढ़ा सकते हैं। तो अब हमने कर दिया 2 कॉलम्स एंड 2 रोज। ओके करते हैं
तो देखिए कि यहाँ पे उस सेल के यहाँ पे 2 कॉलम्स हो गए और 2 रोज हो गए हैं। तो आपकी ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं टेबल के ऊपर। तो अगर हमें स्प्लिट करना है, मर्ज करना है, ये काम भी हम टेबल में कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास। अब हम टेबल को डिलीट कर देते हैं। इस टेबल को भी मैं डिलीट कर रही हूँ जो हमने ड्रा किया था, और यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं टेक्स्ट को। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पिक्चर इंसर्ट का। तो हमने जहाँ पर भी हमारा कर्सर होगा वहाँ हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो भी पिक्चर अवेलेबल हो, कहीं पर भी अगर हम अवेलेबल हो, तो मैं डेस्कटॉप पे देख रही हूँ, आई थिंक एक नेचर के नाम से मुझे इमेज नज़र आ रही है, तो हमने यहाँ पे उसको इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से आप जो भी कहीं से भी आप लेकर आते हैं तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं, और इसको साइज को भी यहाँ से ड्रैग करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इमेज जो भी हमने इंसर्ट की, पिक्चर जो भी हम इंसर्ट करें, उसके थ्रू, उसके कंट्रोल्स के थ्रू हम इसको कम या ज़्यादा इसका साइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास देखते हैं क्लिप आर्ट। तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं अभी। क्लिप आर्ट में जब हम जाते हैं तो क्लिप आर्ट में हमारे पास जो भी यहाँ पे अवेलेबल होता है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ अवेलेबल होगा तो हम उसको चूज कर पाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, देखते हैं कुछ अवेलेबल है या नहीं सर्च में। तो कुछ आ गया है यहाँ पे हमारे पास। तो जो भी इमेज हमें इसमें से चाहिए हम उसको चूज कर सकते हैं और वो हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी। तो ये इमेज हमारे पास इंसर्ट होगी। तो इस तरह से हम क्लिप आर्ट में से भी लेकर आ सकते हैं जो लाइब्रेरी में हमारे पास अवेलेबल होता है। सेम वे जैसे हमने किया था इमेज को, इसको भी हम अपना साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। इस इमेज को मैं डिलीट कर रही हूँ। हमारे पास है शेप्स। शेप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी शेप्स हैं। लाइन्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लो एरोज हैं। तो इनमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है किसी भी फ्लो चार्ट के लिए, किसी भी पर्पज से, उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से बेसिक शेप्स में सबसे पहले टेक्स्ट वाली अवेलेबल है। अगर वो नहीं चाहिए हम तो कोई और ले सकते हैं। जैसे कि मैं इस ओवल पे लेकर आती हूँ और यहाँ पर मैं इसको जितना साइज हमें करना है कम या ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस पर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस खुलते हैं। कट कॉपी तो है ही, जैसे कि आप टेक्स्ट को कट कॉपी कर सकते हैं, इसी तरह से शेप्स को भी कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा ऐड टेक्स्ट। तो अगर हमें किसी भी शेप लेकर उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो हम उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी फॉर्मेट कर सकते हैं शेप को, अगर हम इसके कलर चेंज करना है या कुछ और। सबसे पहले हम देखते हैं ऐड टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा वेलकम, और ये आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी देख सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक, मैं इस शेप पे राइट क्लिक कर रही हूँ, तो राइट क्लिक से यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस और खुल जाते हैं। चलो इसको एक बार डिलीट करते हैं, वापिस इंसर्ट पे जाते हैं। ये हमारे पास एक स्मार्ट आर्ट है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो कैसे विजुअल होगा वो भी आप यूज कर सकते हैं। एक चार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीच में, तो हम चार्ट को कैसे इंसर्ट करें। यहाँ पे हमारे पास चार्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये कॉलम चार्ट के ऑप्शंस हैं। हम लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन चार्ट आ जाएगा, नीचे दिख रहा है आपको। नेक्स्ट पाई चार्ट नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट बार चार्ट। तो ये शेप्स आ जाएंगे अगर हम कोई भी चार्ट इंसर्ट करते हैं एरिया वाइज। तो हम किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि हम मैथ्स में भी हमारे पास चार्ट ड्रा होके आता है, या अदर ऑप्शंस जो साइंटिफिक हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी हम चार्ट ड्रा करते हैं। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इसके अंदर होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, किसी एक चार्ट पे किसी पे भी क्लिक करते हैं हम और ओके कर देते हैं, तो वो चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इन्होंने ऑटोमेटिक रूप से कोई सीरीज उठा ली और इस सीरीज का यहाँ पे चार्ट आ गया है, क्योंकि हमारे पास एक्स एंड वाई दो कोऑर्डिनेट होने चाहिए चार्ट को डिफाइन करने के लिए। तो ये चार्ट ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पे डाटा शो कर दिया है इसने हमारे पास। हम इस पे वापस जाते हैं, तो ये हमारा चार्ट हो गया। इसमें जो भी ऑप्शन हम चेंज करना चाहें,
कुछ भी जो अदर ऑप्शंस हमने चार्ट के सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे हम चार्ट एरिया पे क्लिक करके कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये आ जाएगा। तो जो भी आप चेंज करना चाहें, इसमें एडिट करना चाहें, कर सकते हैं। ये सारे चार्ट के ऑप्शंस आ गए हैं। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है डाटा को, एडिट करना है डाटा को, सेव एज ए टेम्पलेट करना है या उसकी चार्ट की टाइप चेंज करनी है। तो चार्ट के ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास ओपन हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास। मैं इसको चार्ट को डिलीट कर रही हूँ एक बार। एक यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। तो अगर हमारे पास अवेलेबल है स्क्रीनिंग क्लिपिंग तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी विंडो में आपके पास अवेलेबल हो सकता है कि किसी में अवेलेबल ना हो, डिपेंड करता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है हेडर एंड फुटर का। हेडर फुटर में यहाँ पे हमारे पास देखिए कि हम हेडर डालते हैं तो पेज के ऊपर जो भी हम हेडर डालना चाहते हैं, कहाँ पे डालना चाहते हैं, अल्फाबेटिकली कुछ किस टाइप से हम डालना चाहते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जो भी डालना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया टाइप। जो भी टेक्स्ट हम लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास फुटर का है। हम इंसर्ट करके देखते हैं फुटर। फुटर में भी यहाँ पर हमारे पास कुछ भी जो टेक्स्ट है वो हम टाइप कर सकते हैं। तो फुटर में जो भी आएगा हमारे पास फुटर यूज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर। ये एक इम्पोर्टेंट है कि हम हर जितने भी पेजेस यूज करते हैं किसी फाइल में, तो यहाँ पे हम टॉप पे यूज करना चाहते हैं, बॉटम पे नंबर डालना चाहते हैं, पेज के मार्जिन सेट करके डालना चाहते हैं, जहाँ पर भी हम डालना चाहें। ये हमारे पास फॉर्मेट है पेज नंबर्स के कि हम पेज नंबर किस फॉर्मेट में डालना चाहते हैं। तो नंबर फॉर्मेट 1 2 3 बाय डिफॉल्ट होता है। अदर फॉर्मेट्स भी अगर हम चूज करें इनमें से कोई तो वो भी चूज हो जाएगा। तो हम इसके साथ यहाँ पर पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है उसको भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेज नंबर करते हैं, टॉप में चूज करते हैं और टॉप में हमें ये चाहिए तो हमारे पास ये नंबर आ गया है। और ये हमारे पास एक पेज है अभी ओपन। अगर इस पेज से अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक रूप से उसमें नंबर इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए सेकंड पेज आ गया है। और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएं तो थर्ड पेज भी इंसर्ट हो जाएगा। नंबर अपने आप ऑटोमेटिक रूप से चलते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।